छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। घुमंतू पशुओं की बढ़ती समस्या, भ्रष्टाचार के आरोप और रामचंद्रपुर स्थित आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने का मामला सदन में जोरदार तरीके से उठा। घुमंतू पशुओं के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्री ने साफ कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामचंद्रपुर स्थित आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने के मामले में मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के हित से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता दिलीप साहू ने कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव से खास बातचीत भी की है। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। लगातार सदन में विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं। आज स्कूल शिक्षा से संबंधित भी बड़ा मामला आया था, ध्यानाकर्षण में मामला था। क्या था मामला, उसका किस तरह से निराकरण? पिछले एक वर्ष पूर्व एक स्कूल है रामचंद्रपुर, जो परीक्षा केंद्र भी है, जहाँ पे हॉस्टल भी है और वहाँ पे क्योंकि वो ब्लॉक मुख्यालय है, वहाँ पे परीक्षा केंद्र था। पिछले समय जब देखा गया कि जब उनके पेपर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए जब गई तो उत्तर पुस्तिका की जो मेन पुस्तिका और पूरक जो उत्तर पुस्तिका दोनों के राइटिंग में अंतर आया। ऐसा देखा गया कि किसी ने अलग से लिख के वो उत्तर पुस्तिका में उसको लाके जमा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक संशय के दायरे में था। जांच उसमें बैठी और जो जिन बच्चों का जो उत्तर पुस्तिका में नाम है, उन बच्चों को उस समय उनका जो इसको शून्य घोषित कर दी गई रिजल्ट को। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यानाकर्षण में किसी माननीय सदस्य के जब ध्यानाकर्षण विषय को उठाया तो मुख्यमंत्री जी घोषणा की कि आगामी 1 साल तक, 1 वर्ष तक उस जो स्कूल है वहाँ पे नया किसी प्रकार का केंद्र चालू नहीं होगा। आज उसी विषय को लोग ने उठाया और हमने घोषणा किया कि चूंकि इनका कहना था इस साल चालू नहीं हुआ, चूंकि प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। अभी प्रक्रिया पूर्ण ही हुई है और आने वाले समय में हम लोग उसमें परीक्षा केंद्र चालू करेंगे। एक और मामला है, लगातार गौ धाम और गौ वंश को लेकर विपक्ष सवाल उठाते रहा है कि आप गौ वंश के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन जब व्यवस्था की बात आती नहीं होती तो ये सरकार क्या करे? देखिए, हम लोग कांग्रेस सरकार नहीं है। भूपेश बघेल जी रात को कोई स्वप्न आया, सुबह घोषणा कर दिए। मुझे याद है हरेली के एक दिन उनको किसी ने कहा होगा, हरेली दिन घोषणा कर दिए आज से रोका छिका तिहार। लोगों को लगा सरकार रोका छिका तिहार ला रही है, इसका मतलब सरकार ही गाय को चराएगी, गाय को पालन करेगी, गाय गौठान में रखेगी। लोगों ने अपने जो घर में पालने वाले मवेशियों को सरकार के भरोसे छोड़ दी। उसका साइड इफेक्ट हुआ कि आज पूरे सड़कों में, पूरे प्रदेश की सड़कों में गाय विचरण करती है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं घटती है। हमारी सरकार गोधाम बनाने वाली है, पूरे प्लान के साथ हम बना रहे हैं। उसमें प्राथमिकता तय कर रहे हैं कौन से एरिया में गोधाम होगा। नेशनल हाईवे के आसपास के स्थानों को भी हम ले रहे हैं ताकि जहां मवेशी सड़कों पे ज्यादा है उनकी, और जब देंगे तो समुचित सब प्रकार की उनकी व्यवस्था हो। ऐसा हम तय करके गोधाम बनाएंगे। और जो कोई योजना हम लाते हैं तो एक दिन या अल्पकालीन समय नहीं होता, दीर्घकालिक सोच के भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है। उसका आप उदाहरण देख सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में 2007 में जो अंत्योदय योजना लाया, आज भी चल रहा है। महतारी वंदन हमने लाया, महतारी वंदन आज 2 साल से ज्यादा हो गया। प्रति महीना तारीख के तारीख लोग खाते में जाते हैं। तो ये कांग्रेसी कुछ काम कर नहीं पाया। ऐसे नरवा गरवा घुरवा बारी बोले, कोई एक नाला नहीं बना पाए, एक घुरवा सुधार नहीं पाए। एक और खास दिन रहा आज और ऐतिहासिक दिन रहा कि 120 सरेंडर जो नक्सली है वो विधानसभा की कार्रवाई देखने का है। इसे किस तरह से? आज बड़ा गौरवपूर्ण दिन है। माननीय नरेंद्र मोदी की मंशा करूँ, माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जो बोले 31 मार्च तक हमारा बस्तर शांति टापू रहेगा, आज वो परिलक्षित होते दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 150 के आसपास हमारे जो मूल धारा से विपरीत धारा में चले गए थे, आज वापस मूल धारा में लौट आए। संविधान पे विश्वास करते हुए आज वो सारे लोग आए और छत्तीसगढ़ के जो संविधान का एक मंदिर बोल सकते हैं या प्रजातंत्र का सबसे बड़ा केंद्र जो हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा, इसी कार्यवाही देखने आज सभी बस्तर के हमारे भाई आए। ये बहुत अच्छा
सुखद संकेत है आने वाले बस्तर के विकास की दिशा में। बिल्कुल। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि गौधाम भी जल्द ही बनाने वाले हैं सुव्यवस्थित ढंग से, और साथ ही साथ उन्होंने बताया जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से सरेंडर किए हुए 120 से ज्यादा नक्सली आज विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे, तो निश्चित रूप से यह भविष्य के लिए सुखद संदेश है। कैमरा पर्सन महावीर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।